नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बनाया हुआ है? तो चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर बनाया हुआ है, जबकि नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है, और रिहंद बांध तो रिहंद नदी पर है। अगले प्रश्न को देखें, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण अर्थात शिपयार्ड है? तो सबसे बड़ा पोत जो है प्रांगण, तो यह है कोचिन शिपयार्ड। अगला सवाल देखें, कहता स्टार्च क्या है? तो स्टार्च और सेलुलोज ये जो हैं ये सब पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होते हैं, जबकि मोनोसेकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं, और डाइसेकेराइड की बात करें तो ये हो जाता है मोल्टोज और सुक्रोज। अगले प्रश्न को देखें, कहता है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्रथम पोषक स्तर का अंतर्गत जो है हरित पादप आते हैं, जो कि उत्पादक होते हैं। और प्रथम अगर रहेगा तो प्रथम स्थान पर जो है खाद्य श्रृंखला के अनुसार जो है हरित पादप ही आते हैं, दूसरे पर जो है प्रथम उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। अगला सवाल देखें, 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन सा है? तो यह है सोवियत संघ रूस। अगला सवाल देखें, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? तो अंग्रेज जो है बंगाल के किसानों को अपने शासन के क्रम में जो है जूट उत्पादन कराने के लिए मजबूर करते रहे। अगला सवाल, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्जियाना पर हमला किया था? तो ये चंगेज खां के नेतृत्व में किया था। अगला सवाल देखें, जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, तो इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परितंत्र। अगला सवाल देखें, कहता है तीस्ता और दिहोंग इन नदियों के बीच आने वाले हिमालय के प्रादेशिक भाग का नाम है असम हिमालय। अगले प्रश्नों को देखें, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवर्त काल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान जो है भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो भारत में मुगल चित्रकला जो है ये हुमायूं के ही शासनकाल से प्रारंभ हुआ था, जबकि पुर्तगाली अगर रहेगा यूरोपीय जो है चित्रकारी तो वह अकबर के समय में प्रवेश किया था पुर्तगाली के माध्यम से, पुर्तगाली के रूप में। और चित्रकला सर्वोत्कर्ष पर रहा था, यानी कि अपने चरम सीमा पर तो ये रहा था जहांगीर के समय में, इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल, और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से किसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है अगर कॉट का मान जो है आप कॉट 60 डिग्री लेंगे तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ये 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट 60 का मान लेंगे तो कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3 होता है। अब यहाँ पर है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/√9 आएगा, इसका मतलब 1/3 हो गया। तो 2 तो इसका इसलिए मान हो गया कि 2 गुना 1/3 हो गया, यानी कि 2/3 हो गया। सीधा सा आंसर जो कर सकते हैं ऊपर का मान, तो 2/3 हो गया। अब नीचे वाला देखते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है 1/3 आ ही जाएगा, क्योंकि 1/√3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। अब 1 माइनस 1/3 घटाना है, तो 3 का 3 माइनस 1 गया तो 2/3, तो यहाँ पर आएगा बटे में 2/3। अब इसको ऊपर नीचे करते हैं तो 3/2। अब ये कट गया, ये भी, तो बराबर में क्या हो गया? इक्वल टू कट गया तो 1 आ गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 3000 का 2/3 भाग बराबर, यानी कि ये इतना है और ये इतना है, और 1500 का जो है 2/5 भाग से कितना अधिक है? देखते हैं, 5 या 15, यहाँ पर 300 हो गया, 3 दूना यहाँ पर इधर जो है 600 हो गया, और इधर देखिए तो 3 गुना 1 यानी कि 1000 गुना 2, 2000 इधर हो गया मान, और 2000 इधर है, इधर 1400, तो कितना का अंतर हो रहा है? ये 2000 इधर और उधर 600, तो 1400 का अंतर हो रहा है। अगला सवाल देखिए,
कहता है 36, 53, 50, 43, 57, 50, 40, 35, 39 और 40 का समांतर माध्य, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। तो इन सबों को जो आप इंक्लूड कीजिएगा यानी कि जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना मान, 437 आएगा। 437 आएगा सबको जोड़ने के। अब देखिए कितना कितना अंक यहाँ पर संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ गया दशमलव ऊपर में, यानी कि 43.7 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक वृत्त है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 इजकल टू 0 है। तो कहता है इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी √29/2। अगले प्रश्न को देखें, कहता है इनमें से कौन सी जो है संख्या 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। आप जो है ऑप्शन से ज्ञात कर लीजिए 9.2 और 10 के बीच में। तो ये देखिए 9.55 जो है इसके बीच में है, 10.6 तो आगे हो गया, 9.08 है तो ये भी पीछे हो गया और 9.1 है तो ये भी पीछे हो गया। अगला सवाल देखिए, कहता है सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में आया था, तो उन्हें इंग्लैंड के कौन सा राजा ने अपने दूत के रूप में यहाँ पर भेजा था। तो ये जेम्स प्रथम का जो है राजदूत था। और जेम्स प्रथम की बात करें तो इसने 1609 ईस्वी में पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को भेजा था। अगला सवाल देखें, शाहजहाँ के 4 पुत्रों में किसे 52 उपनिषदों का अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह है दारा शिकोह, जो कि शाह बुलंद इकबाल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल, इनमें से कौन शादी के बाद राजा जहांगीर की बीवी नूरजहाँ के रूप में जाने लगी। तो मेहरुन्निसा का जो है नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था, जो कि आगे चलकर जहांगीर के द्वारा जो है इसे नूरजहाँ की उपाधि दिया गया। अगला सवाल, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। अगला सवाल देखें, कहता इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। तो कुम्हार अर्थात मृदभांड के जो है साक्ष्य के रूप में जाने से जो है आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन जैन और बौद्ध धर्म दोनों में लागू नहीं होता है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म देखा जाए तो दोनों ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बनाया, तो ये दोनों का दोनों मैचिंग नहीं है, केवल महावीर ने तपस्या को मार्ग बनाया था। अगला सवाल, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल है रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी, ये जो है उड़ीसा राज्य में आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखें, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार कर दिया था तो ये 1942 में। अगला सवाल देखें, अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। तो भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था तो इसका मेन रीज़न यही था कि भारी उद्योगों का यहाँ पर अभाव था। अगला सवाल देखा जाए, कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद हरजाने के रूप में निम्न में से क्या लेकर नहीं गया था। तो हरजाने के रूप में जो है उसने बोधि वृक्ष की एक टहनी को लेकर नहीं गया था। अगला सवाल देखें, लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है, लोकसभा रे या राज्यसभा रे या फिर विधानसभा रे, सबका जो है कुल सदस्यों का 1/10वां भाग ही 1/10वां भाग ही रहता है। अगले सवाल को देखें, कहता है मांडू की रानी रूपमती का संबंध ये बाज बहादुर से है। अगला सवाल देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन तो ये हुआ था 1969 में इंदिरा गांधी के समय में। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है, अर्थात उसमें जो है 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया गया है तो अंग्रेजी को, और कुल 22 भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल देखें, कहता है हेप्टिन्स क्या है। तो हेप्टिन्स जो ये है अपूर्ण प्रतिजन। अगला सवाल देखें, पानी की अस्थायी कठोरता किसे डालकर दूर की जाती है। तो अस्थायी और अस्थायी दोनों को दूर करना है एक साथ, तो वो हो जाएगा वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिए तो दूर हो जाएगा, अर्थात सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके आप दूर कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो यह है चांदी, उसके बाद तांबा आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर टंगस्टन आता है। अगला सवाल,
पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है बदरंग हो जाती है? तो ये गैस है, और ये जो गैस है तो ये गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से बदरंग हो जाती है। कहता है ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल देखें, बार किसकी इकाई है? तो बार इकाई है किसकी? वायुमंडलीय दाब की। अगला सवाल है, कहता है क्यों जो है एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों को से बेहतर दृष्टि मिलती है? तो एक नेत्र के बजाय दो नेत्र रहता है, बेहतर दृष्टि मिलती है, तो इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है कि क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं, एक एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी अर्थात त्रिविमीय दृष्टि प्रदान करता है, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन का संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ये संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है वायु शोषण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टीवी सेट के संचालन के लिए सूक्ष्म तरंगे का उपयोग किया जाता है, जबकि रिमोट कंट्रोल में जो है अवरक्त विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कहता है शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी है एंडोस्कोपी, और ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है कार्य करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि ब्यूटेन प्लस प्रोपेन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला लाल चटक रंग, तो ये जो है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण से दिखाई देता है, और जबकि बेरियम की उपस्थिति के कारण से हरा दिखाई देता है। अगला सवाल, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम? तो जल का घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री सी पर, और न्यूनतम आयतन भी 4 डिग्री सी पर। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस हवा से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहा जाता है? तो रक्त वर्षा कहा जाएगा, यानी कि कौन सी हवा से वर्षा होगा तो उसे रक्त वर्षा। तो ये शीराकों से जो हवा वर्षा होगी उसे ही कहेंगे रक्त वर्षा। निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है? तो ज्वालामुखी द्वीप प्रक्रिया का उदाहरण यह है रीयूनियन द्वीप, जो कि फ्रांस में है, और यह प्रशांत महासागर में स्थित, ये यूरोप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो यह है राजस्थान में। अगला सवाल देखा, निम्न में से कौन जो है वन के अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण को स्पष्ट करता है? तो वन के अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण को स्पष्ट करता है सूखा एवं बाढ़ नियंत्रण में यह सहायक होते हैं, इसलिए। अगला सवाल देखा जाए, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता से मुरझा जाते हैं। अगला सवाल देखा जाए, पोलियो नामक नौमीटिक जीव, तो पोलियो जो है बीमारी ये विषाणु के कारण से होता है, वायरल डिजीज है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को 48 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेला वही कार्य को जो है कितना समय में? तो बी अकेला वही कार्य कर लेगा 24 घंटा में, चूँकि ये बनाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन और एक ठोस अर्धगोला एक समान आधार तथा एक समान ऊंचाई वाले हैं, तदनुसार जो है उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हो जाएगा 4:3, क्योंकि वहाँ पर अब जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लेंगे वृत्त का तो हो जाएगा 4 पाई r इंटू r प्लस एच। इसका मतलब हो गया कि उस 2 बार गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बाय यहाँ पर, और अर्धगोला का जो है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है कितना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पाई r स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 4/3। अगला सवाल देखा जाए, कहता एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों का औसत 40 रन है और उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर 100 रन से ज़्यादा है, यानी कि दोनों का अंतर 100 जो है, यानी 100 अधिकतम न्यूनतम से जो है 100 अधिकतम है,
और कहा जा रहा है कि इन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। तो तदनुसार जो है उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम स्कोर हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपया अधिक लाभ पर बेचा जाता तो 20% लाभ मिलता, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर 200 रुपया दिया हुआ है और 200 रुपया किसके ये है, दोनों के अंतर के बीच हो रहा है, तो लाभ ही हो रहा है दोनों में 16 और 20, तो बटे यानी कि देंगे 4, अंतर से भाग देंगे, गुना करेंगे 100 से। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 4 5 20 यानी 50, तो 5000 आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है एक तांबे के गोले को खींचकर जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर और 4 mm व्यास वाले एक तार में ढाला गया, तो तदनुसार जो है उस तार की लंबाई कितने मीटर होगी, तो ये 243 मीटर होगी। अगला सवाल देखा जाए। कहता है एक गोदाम 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, उसमें उसके फर्श और भीतरी छत के क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो तदनुसार जो है उस गोदाम का आयतन कितना होगा। तो आयतन कितना होगा, तो आयतन निकालने से पहले आपको जो है लंबाई निकालना होगा। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है 15 गुना 12, तो ये दो लिखा हुआ है, तो ये गोदाम है और ये दो यानी कि लंबाई भी 2 होगा और चौड़ाई भी 2 हो जाएगा, इसलिए 2 × 2 गुने 15 गुना 12 बराबर कितना करना है, तो बराबर करना है 2 × L + B × H। अब इनको हल करने के बाद जो है आपका मान आ जाएगा H का मान, तो वो 6.66 होगा। 6.66 का मतलब 6 हो गया लगभग। अब आयतन निकालने के लिए जो है आप क्या करेंगे, 15 गुना 12 गुना 6 करेंगे, तो आपका जो है 1200 मीटर क्यूब आ जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है A² + B² बराबर 5AB है, तो A² बटे B² प्लस B² बटे A² का मान कितना होगा, तो ये मान आप निकाल सकते हैं और आपका मान आ जाएगा 23। अगला सवाल देखा जाए। कहता चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो तदनुसार जो है मूलधन की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया, फिर 5 वर्ष में इसका 2 गुना हो जाएगा 4, फिर 5 वर्ष और लेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा 8, यानी कि 8 गुना आ गया। तो यहाँ देखिए 5 5 10 5 15 वर्ष में हो गया। अगला सवाल देखा जाए। दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए, तो विषम को जो है चुनना है, तो एक प्रकार से सभी 3 जो एक प्रकार से समान है, जैसे शालीनता, नम्रता और सादगी, और मिथ्याभिमान जो है यानी कि घमंड, इससे संबंधित नहीं है, यानी कि वो जो है अलग ही भिन्न है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो सकती है। 98 में कितना बढ़िएगा तो हो जाएगा 18 बढ़िएगा तो इतना होगा, फिर 18 बढ़िएगा तो 34 होगा, फिर 18 बढ़िएगा तो 52 होगा, फिर 18 बढ़िएगा 152 + 18 तो हो जाएगा कितना 170। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता यदि स्टार का मतलब दिया हुआ है जोड़ना और ये इसका सिंबल दिया हुआ है घटाना और प्लस का अर्थ हो गया गुना और घाटे का अर्थ हो गया भाग, तो इस प्रकार से हल करना है। अब देखिए यहाँ पर 22 है और स्टार का मतलब हो गया क्या, जोड़ना। अब फिर कहता है कि ये जो है इसका अर्थ हो गया है घटाना, और उसके बाद देखा जाए तो कहता है जोड़ का अर्थ हो गया गुना करना, जोड़ का अर्थ हो गया गुना करना, और ये घाटे का अर्थ क्या हो गया, भाग। अब यहाँ पर 10 में से 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 5 आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर 4 दूने 8 है, ये 2 तो कट ही गया, तो यहाँ पर 5 चौके 20 इधर हो गया। अब यहाँ पर कितना है 22 है, 22 + 10 32 - 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। अगला सवाल देखा जाए। कहता है x और y भाई हैं, तो x और y भाई हैं। चलिए कहता है b पुत्री है a की और a पत्नी है y की, y की पत्नी कौन हो गई, a हो गई, और कहता है b पुत्री है a की, तो इसकी पुत्री कौन हो गई, b हो गई। अब कह रहा है कि y की यहाँ, अच्छा ये लिखा है एक पत्नी है y की, तो a पत्नी है किसकी, y की, तो y की तो पत्नी ये हो ही गया। अब कह रहा है कि b किस प्रकार संबंधित है x से। अब ये दोनों भाई है, तो इसका ये माता हो गया और इसका ये पति हो गया, तो ये पिता हो गया, पिता का भाई कौन होगा, चाचा,
तो इसका क्या हो गया, पुत्री है तो भतीजी हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है किसी कूट भाषा में सानों को लिखा जाता है 39 69, तो उसी कूट भाषा में TAPLG को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसका कुल मान इसको जोड़िएगा तो 63 आएगा, तो 63 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 39 व 69। अब इसको कुल मान को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 56। अब 56 को स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 3136। अगला सवाल देखा जाए। कहता सुमिलित कीजिए, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से है संबंधित, तो ये गलत है मिलान। फिर कह रहा है मिताली राज बैडमिंटन, ये भी गलत है। मिताली राज जो है क्रिकेट से है, और मैरी कॉम जो है मुक्केबाज है, और अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है, तो यही एक सत्य है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है मोहन प्रवीर से बड़ा है, सुरेश प्रवीर से छोटा है। यहाँ पर देखिए प्रवीर और फिर जो है मोहन आयु में प्रवीर से बड़ा है, तो मोहन को लिख देते हैं यहाँ। कहता है सुरेश प्रवीर से छोटा है, तो सुरेश यहाँ लिख देते हैं फिलहाल। अब कहता है मिहिर सुरेश से बड़ा है, तो मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीर से छोटा है, तो मिहिर यहाँ पर आ गया। अब कहता है कि चारों में सबसे छोटा कौन है, तो चारों में सबसे छोटा हो गया सुरेश, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला सवाल कहता है 15 गुना 30 प्लस 5 करेंगे तो 35, 11 या 33 प्लस 6 करेंगे तो 39, और 20 गुना 1 करेंगे 20 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, तो 27 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखा जाए। कहता अपना अमन जो है अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करता है। चलिए कॉलेज से चलना प्रारंभ कर दीजिए, ये हो गया जगह, और यहाँ पर आपको पता है कि ईस्ट हो गया, इधर तो वेस्ट हो गया, और इधर वाले शायद नॉर्थ हो गया, और इधर वाले साउथ हो गया। अब चलाते हैं, तो अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करता है, और ये 10 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चला। अब कह रहा है कि वह फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जो है वहाँ से, यानी फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर यहाँ पर चला। चलिए अब कहता है फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ा, और यहाँ से जो है 10 किलोमीटर चला, फिर ये इधर दाईं ओर मुड़ा, फिर इधर चला रहा, उत्तर की ओर फिर जा रहा है। अब कहता है किस दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं, तो यह देखिए उत्तर की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है कथन दिया गया है कि आपका बच्चे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक तरीका उसे निजी ट्यूशन दिलाना है। शिक्षक ने कहा था कि आपका बच्चे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक तरीका उसे निजी ट्यूशन दिलाना है, और ये धारणा कर रहा है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है कि नहीं है, ये बात तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये तो आपका सत्य नहीं होगा। कहता यदि बच्चा निजी ट्यूशन नहीं ले रहा है तो वह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ये भी बात उसमें नहीं लिखा है कि ये जो है नहीं लेगा तो बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप धराते हैं तो बेहतर बनाने का तरीका है कि बना सकते हैं, लेकिन नहीं दीजिएगा तो ये नहीं होगा, ऐसा बात उसमें कहा नहीं गया है। तो ना ही 1 और ना ही 2 इसमें जो है मिला हुआ है। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता वह आर्य को पहचानिए जो गोरैया, पक्षी और बिल्ली। तो आपको पता है कि गोरैया जो है क्या है, पक्षी है, तो ये पक्षी के अंदर रहेगा ये गोरैया, और ये जानवर है बिल्ली, तो बिल्ली बगल में रहेगा, यानी इससे भिन्न है। अगला सवाल देखा जाए। कहता दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी से और चौथी से। अब यहाँ पर 15 गुना 6 कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। अब 203 गुना 5 कीजिएगा तो यहाँ पर 1015 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 16 गुना 7 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 112 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मध्य जो है 4 वर्षों का अंतर होता है। अगला सवाल देखा जाए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा वितरित किया जाता है। अगला सवाल है भारत भारती के लेखक जो है ये है मैथिली शरण गुप्त, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है निम्न में से कौन कथन सही है। तो विटामिन ए को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ये बात सत्य है, और गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, ये भी बात सत्य है, तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। अगला सवाल देखा जाए। सुमिलित करना है, एक तरफ जो है नाभिकीय रिएक्टर है, एक तरफ राज्य है। तो नाभिकीय अनुसंधान वेधशाला कहाँ पर है, तो नाभिकीय अनुसंधान वेधशाला ये श्रीनगर में है, और राजस्थान परमाणु बिजली घर रावट भाता ये सत्य है, यूरेनियम खंड जादूगोड़ा सत्य है, और मद्रास परमाणु बिजली घर कलपक्कम ये भी सत्य है। तो 1 2 3 यानी कि सब के सब सामने ही मिला हुआ है। अगला सवाल देखा जाए।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च महीने में नहीं मनाया जाता है? तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस मार्च महीने में नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, नीलकंठ कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो नीलकंठ जो है राजकीय पक्षी कहाँ का हो जाएगा? तो यह है आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल देखा जाए, कहता है भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की जो स्थापना की गई है तो ये निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए की गई है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है निम्न में से किस वर्ष जो है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है 1965 में। अगला सवाल देखा जाए, इसका जो है इस प्रकार से मैचिंग कराना है, यानी कि एक तरफ ये मुख्यालय है, एक तरफ जो है संगठन है। तो देखा जाए तो कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका मुख्यालय पीटर बेसेंस लंदन में है, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स ये जो है मिन्स्क में है बेलारूस में, और डेन्यूब कमीशन बुडापेस्ट में है हंगरी में, और फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये है पेरिस फ्रांस में। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखा जाए, कहता है निम्नलिखित को जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है घटते क्रम में सजाना है बड़े से छोटी की ओर। तो सबसे पहले जो है राजस्थान आ जाता है क्षेत्रफल में, फिर मध्य प्रदेश हो जाता है, फिर महाराष्ट्र हो जाता है, फिर आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से सी। अगला सवाल देखा जाए, एक तरफ जो है देश है, एक तरफ मुद्रा है। तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट, और थाईलैंड की मुद्रा है बहत, और इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया, और दक्षिण कोरिया का मुद्रा है वॉन। अगला सवाल देखा जाए, कहता है भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये था वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें ये गोविंद वल्लभ पंत था। ये जो है गोविंद वल्लभ पंत था, जो कि 1957 में से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, और वल्लभ भाई पटेल 1991 में, और गुलजारी आनंदा को 1997 में। अगला सवाल देखा जाए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप को जाना जाता था। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो इसे एडमिरल कहते हैं। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख होते हैं उन्हें एडमिरल कहा जाता है। अगला सवाल है, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोर क्रॉसिंग से तात्पर्य यही है कि यह संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित होना कहलाता है फ्लोर क्रॉसिंग। अगला सवाल है, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतर। तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य गुजरात, इन दोनों के बीच समय अंतर में 2 घंटा का फर्क हो जाता है। अगला सवाल देखा जाए, मुल्ला पेरियार बांध परियोजना ये विवाद का कारण है तमिलनाडु और केरला के बीच। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के नेपानगर ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के जो है कारखानों के लिए। आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को मिलाती है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है? तो कार्ल मार्क्स को दिया जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया था? तो यह था रजनी कोठारी। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और 1973 में ये 13 जजों की पैनल बनी थी। इसमें ये जो है बातें कही गई थी, मान्यता दी गई थी। अगला सवाल, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान जो है ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को मान्यताएं देती है। अगला सवाल है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।